ब्यावर में आग का तांडव देखने को मिला है। ट्रक में भीषण आग की खबर है। दरअसल ट्रक के बीच भिड़ंत के बाद दरअसल यहां पर ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। भीषण आग का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें ब्यावर से है, जहां पर ट्रक में आग लगी। ये देखिए किस तरीके से ट्रकों के बीच भिड़ंत होती है और इसके बाद आग दोनों ट्रकों में पकड़ लेती है। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। भीषण आग का ये वीडियो आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आप देखिए पूरी सड़क पर आपको काला धुआं नजर आ रहा है। आग का गुबार उठता हुआ पूरे ट्रक को अपनी चपेट में आग ने ले लिया। सबसे पहले दो ट्रकों की भिड़ंत हुई और भिड़ंत होते ही आग ने दोनों ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि राहत की बात यह है कि ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन धू कर दोनों ट्रक जलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पहले इन दोनों की टक्कर होती है। इन दोनों टक्कर के बीच, ट्रकों के बीच आग यहां पर दोनों ट्रकों में फैल गई। आग का गोला बनते हुए ट्रक नजर आ रहे हैं और आसमान में देखिए पूरा जो आसमान है वो काले धुएं से ढका हुआ नजर आ रहा है। ब्यावर की तस्वीरें हैं, नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां पर दो ट्रक आपस में भिड़ गए और उसके बाद दोनों ही ट्रक आग का गोला देखते ही देखते बन गए। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर हेरिटेज निगम की निलंबित मेयर की पेशी हुई है। एसीबी कोर्ट में पेश हुई निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर। रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने से जुड़े पूरे मामले में पेशी हुई। पिछली सुनवाई में एसीबी ने आरोप पत्र पेश किया था। अपनी दर्द की शिकायत के बाद मुनेश गुर्जर तब पेश नहीं हो पाई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से है। महत्वपूर्ण खबर यह कि हेरिटेज निगम की निलंबित मेयर की पेशी एसीबी कोर्ट में निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर पेश हुई हैं। रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने से जुड़े मामले में उनकी पेशी हुई है। पिछली सुनवाई में एसीबी ने आरोप पत्र पेश किया था। हालांकि पीठ दर्द की शिकायत के बाद उस वक्त मुनेश गुर्जर पेश नहीं हुई और आज उनकी पेशी हुई है। ये पूरा मामला रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने का है और इसी मामले में उनके खिलाफ एक्शन हुआ। निलंबित हुई निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर एसीबी कोर्ट में आज पेश हुई हैं। हेरिटेज निगम की निलंबित मेयर की आज पेशी हुई है। तो कोर्ट में क्या कुछ हुआ ये भी अपने दर्शकों को बता दें। आज ये पेशी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार दर्द की शिकायत की वजह से वो पेश नहीं हो पाई थी और उस वक्त एसीबी ने आरोप पत्र मुनेश गुर्जर के खिलाफ पेश किया था। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरबाज, जरा बताइए आज एसीबी कोर्ट में जब पेश हुई है मुनेश गुर्जर, क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, देखिए ये अदालत पहुंच गई हैं और जो एसीबी कोर्ट है इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम संख्या 1 में इन्हें पेश किया गया है। यहाँ पर एसीबी की ओर से पक्ष रखने के लिए उनके वकील भी मौजूद हैं और दीपक चौहान यहाँ पर जो मुनेश गुर्जर की ओर से पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने पहुंचते ही यहाँ पर कोर्ट में सरेंडर भी किया है और जमानत के लिए जो है उनके वकील बात रख रहे हैं कि भाई उन्हें जमानत मिलनी चाहिए और क्यों कस्टडी नहीं दी जानी चाहिए। और यहाँ पर जो संभावना है कि एसीबी के वकील हैं वो कस्टडी के लिए मांग करेंगे कि मामले में आगे की तफ्तीश और पूछताछ के लिए उन्हें कस्टडी दी जाए। ऐसे में दोनों पक्षों का अभी अपना अपना जो है बात रखने का दौर जारी रहेगा। पहले मुनेश गुर्जर की ओर से वकील बात रखें, उसके बाद में जब इनका पक्ष पूरा हो जाएगा तो एसीबी की ओर से वकील अपनी बात रखेंगे। ऐसे में संभावना है कि अदालत इस पूरे मामले में सुनने के बाद में या तो इन्हें अभी जमानत पर बाहर जाने देगी या फिर हो सकता है कि इसमें उन्हें कस्टडी के लिए भी दे दिया जाए। लेकिन जाहिर तौर पर एक लंबी जिरह यहाँ पर होगी। एसीबी की तरफ से जो वकील होंगे वो भी अपनी दलीलें रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से कस्टडी बेहद जरूरी है। कितने दिन की कस्टडी की मांग की जा सकती है? अभी जो अंदर बहस चल रही है इसमें फिलहाल जो है पक्ष इनका रखा जा रहा है मुनेश गुर्जर का। जो एसीबी के वकील हैं ये वो लोग आए हैं यहाँ पर वो एक्चुअली इसमें कम से कम 7 दिन का जो है रख सकते हैं और अदालत उनको तमाम हालात और जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कितना ग्रांट करती है या नहीं करती है, ये एक अदालत का अपना जो है विशेष अधिकार है। उसके हिसाब से फिर ये तय होगा कि क्या इसमें निकलकर फैसला सामने आता है। मुनेश गुर्जर को पहले भी 2 बार कोर्ट से राहत मिली है। ये जो मामला है ये कितना मजबूत
सबूतों के आधार पर है, और क्या इसमें मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं? अगर आपने अब तक कानूनी कार्रवाई देखी हो, क्या समझ में आ रहा है अरबाज? देखिए, कोर्ट रूम के अंदर क्या होता है कि परसेप्शन बहुत काम करता है। पिछले दोनों मामलों में जिस हिसाब से इन्हीं वकील ने उनकी बात रखी थी और वो उसमें सफल भी रहे थे, ऐसे में उन तमाम मामलों को उन्होंने यहाँ पर रखा है अपनी जिले के अंदर। बातचीत भी रखी है कि किस आधार पर इन्हें पहले क्लीन चिट भी मिली थी और ये दोबारा से मेयर भी बनी थी, किस तरह से उन्होंने जो केसेस इनके ऊपर बने थे वो कमजोर थे। फिलहाल एसीबी की जो चार्जशीट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग पेश की जाती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पुराने परसेप्शन को तोड़ पाते हैं या फिर अदालत उन तमाम चीजों को बरकरार रखते हुए यहाँ इन्हें राहत देती है। लेकिन बड़ा मसला ये रहेगा कि अभी जो एसीबी की चार्जशीट है वो जब कोर्ट में पेश होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। आप बता रहे कि इस वक्त मुनीश गुर्जर की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं दीपक, उनकी तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं और उनकी कोशिश होगी कि उन्हें जमानत मिले। जाहिर तौर पर पूरी तैयारियों के साथ भी दीपक आए होंगे कि आपकी अगर बातचीत हुई, किस तरीके की दलीलें, किस तरीके के तर्क रखने की कोशिश होगी उनकी तरफ से? देखिए, यहाँ पर बहस शुरू हो चुकी है और मुनीश गुर्जर के वकील अंदर कोर्ट रूम में बाकायदा जज के सामने अपनी बात रख रहे हैं और उनका पक्ष कुछ ही देर में पूरा हो जाएगा, फिर ऐसे भी अपना पक्ष रखना शुरू करेगी। फिलहाल जैसा हमने अभी कोर्ट रूम में कुछ देर पहले देखा था, वो पुराने जो मामले थे जिनमें उनको राहत मिली थी उन्हें एक्सप्लेन करके कोर्ट में ये बात अपने रखने की कोशिश कर रहे थे कि जिन आधार पर इन्हें रिलैक्स दिया जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर जो पिछले भी केसेस रहे हैं उनको भी एक आधार बनाया जाएगा उनके वकील की तरफ से। अच्छा, ये भी बताइए अरबाज, पिछली सुनवाई में एसीबी ने जब आरोप पत्र पेश किया था उस दौरान क्या कुछ हुआ था और आरोप पत्र में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, उस टाइम पर जो मुनीश गुर्जर की वक्त हाजिरी माफी मांगी गई थी, पीठ दर्द का कारण बता करके यहाँ वक्त लिया गया था, अदालत ने उनको उसमें छूट दे दी थी और अब जब ये पूरा वक्त बीत गया, आज उनकी पेशी थी, तो वो खुद अदालत आ गई है क्योंकि एक बार उन्हें रिलैक्स मिल। ठीक है अरबाज, नजर बनाए रखिएगा, महत्वपूर्ण खबर पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि परिवार पर आज सुनवाई नहीं हुई। सत्र न्यायाधीश छुट्टी पर होने के चलते सुनवाई टल गई। अब इस मामले पर 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी। 10 अक्टूबर को किस कोर्ट में मामला तय होगा, ये इस बारे में निकलकर बातें सामने आएंगी। तो 10 अक्टूबर को तय होगा मामला किस कोर्ट में जाए। और आज बड़ी जानकारी है, बड़ा अपडेट ये कि दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़ी बड़ी खबर, परिवार पर आज भी सुनवाई नहीं हुई है क्योंकि सत्र न्यायाधीश छुट्टी पर थे और इसीलिए सुनवाई टल गई। खबर बीकानेर की खाजूवाला से, यहां पर भारत पाक सीमा से बीते दिनों पकड़ी गई 2 किलो से ज्यादा के हेरोइन के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक्शन लिया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से 4 पंजाब के रहने वाले हैं जबकि 2 आरोपी हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। बता दें कि पिछले दिनों बॉर्डर इलाके में बीएसएफ ने एक ड्रोन को बरामद किया था, जिसके बाद सर्च अभियान के दौरान 2 किलो से ज्यादा की हेरोइन जब्त की थी और अब इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से बताया जाए कि 4 पंजाब के रहने वाले हैं जबकि 2 आरोपी हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। ये नशा तस्कर है, इनकी कोशिश यही थी कि इस हेरोइन को पंजाब तक लाया जा सके, लेकिन उससे पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई। तो सर्च अभियान के दौरान 2 किलो हेरोइन मिली थी। ड्रोन के जरिए हेरोइन के पैकेट यहां पर गिराए गए थे और इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान अक्सर नशा तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है और नशा तस्करों तक हेरोइन के जरिए इस नेटवर्क को आगे बढ़ाता है, लेकिन इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। 4 आरोपी पंजाब के और 2 हनुमानगढ़ के नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। खबर अलवर से, यहां पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अनियारा बांध पर अपग्रेड एसटीपी प्लांट का उद्घाटन किया है। 20 MLG के पहले चल रहे प्लांट को अपग्रेड किया गया। यूआईटी ने एसटीपी प्लांट की क्षमता अपग्रेड कर 40 MLG कर दिया है। अब नए प्लांट में 10 BOD शोधित पानी बागवानी और सिंचाई के काम आ सकेगा। बता दें कि इस अपग्रेडेशन में 12 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ है। सबको बढ़ चढ़ करके मतदान में भाग लेना चाहिए। मैं यहाँ पर आज अपने लोकसभा क्षेत्र अलवर में इस ट्रीटमेंट प्लांट का एक उद्घाटन करने के लिए आया हूँ। हमारे मंत्री माननीय संजय शर्मा जी भी मेरे साथ हैं और जब मैं सांसद बना था तब भी हमने कहा था कि
इसको शुरू कराने की, और जो भी कचरा निस्तारण है उस पर हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे। और सबसे पहले रिव्यू भी हमने और संजय जी ने दिया था। मुझे खुशी है कि एक निश्चित समय के अंदर ही इसको शुरू किया है। और उदयपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, गोगोदा इलाके में लेपर्ड का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। वन विभाग को अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है। हालांकि लेपर्ड को तलाशना मुश्किल होता जा रहा है। 6 दिनों से राठौर का गुड़ा गांव के जंगलों में लगातार तलाश जारी है। वन विभाग अपना हर तरीका अपना चुका है। लेपर्ड हर बार चकमा देकर जंगल में गायब हो जाता है और ऐसे में स्ट्रैटेजी लगातार वन विभाग की फेल हो रही है। कई जिले के डीएफओ को बुलाया गया, स्पेशल शूटर हैदराबाद से बुलाया गया, लेकिन बावजूद उसके जो भी स्ट्रैटेजी यहां पर अपनाई जा रही है वन विभाग की तरफ से, उस हर स्ट्रैटेजी को चकमा देकर हर बार जंगल में गायब हो जाता है लेपर्ड। आदमखोर लेपर्ड को ढूंढने के लिए वन विभाग हर तरीके अपना रहा है, लेकिन हर पैतरा, हर तरीका, हर रणनीति फेल हो रही है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑपरेशन भी इस वक्त इस पूरे मिशन में जुटी हुई है। दहशत बरकरार, रतजगा को मजबूर। अब तक 7 लोगों का शिकार, आदमखोर के अंत का इंतजार। पैंथर की शक्ल में आई मौत भले ही आंखों से ओझल हो चुकी हो, लेकिन दहशत अभी भी बरकरार है। सीध रोकर हमरी कोड़े आयो, नमो देगे नहीं घीमा। अच्छा, घरे कौन कौन था? कौन कौन? घरे मां 3 साल गनी। अच्छा, तीसरा सब गाड़ी है मंदिर की। माता दी की कतरिक देरी बात है। कतरिक गुजरी बात हुई या वे आटे गुजरी। अच्छा, घरे आदमी कोई नहीं, सब मंदिर आ। लोगों को देखकर साहस आता है, वरना मौत को छूकर वापस आने वाली की जुबान से बोल फूटते ही कहां हैं। घर के बाहर पैंथर की सूचना पर सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस और वन विभाग को मामले की इत्तला दी गई। दहशत में ग्रामीण रतजगा करने को अब मजबूर हैं। हाथों में लाठी कुल्हाड़ी लेकर गश्त कर रहे हैं। और हम सभी ग्रामवासी यहाँ पधारे हैं और अभी की घटना पैंथर ने हमला करने की कोशिश की है और महिला पर और एक मुर्गी का भी शिकार किया है। और हम सभी मांग करते हैं कि वन विभाग की टीम यहाँ एक पिंजरा लगाए और आज एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब तक 7 इंसानों को मार चुका पैंथर ग्रामीणों के लिए मौत का दूसरा नाम बन चुका है। उदयपुर के गोगुंदा और बड़गांव उपखंड के गांवों में आदमखोर का आतंक छाया हुआ। पैंथर की खोज में वन विभाग और पुलिस के 100 से ज्यादा जवान जंगल के चप्पे चप्पे की खाक छान रहे। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी, लेकिन इस कवायद का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, ये बात जरूर है कि पैंथर से निपटने के प्रयास लगातार जारी हैं। विशेष ऑपरेशन की तैयारी की जा रही। वन विभाग ने कई जिलों के डीएफओ को भी बुला लिया। राठौड़ों का गुड़ा और केलवा का खेड़ा में आदमखोर की मूवमेंट देखी गई। बांसवाड़ा जिले के घाटोल में गुरुवार रात पैंथर ने बाड़े में बंधी 8 बकरियों का शिकार किया। मौके पर खून और पैंथर के पग मार्क के चिन्ह भी मिले। ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग को दी। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है। उदयपुर के बाशिंदे आदमखोर की दहशत में सांस लेने को मजबूर हैं, लेकिन न जाने कब उन्हें इस दहशत से निजात मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। एमबीएस अस्पताल के इमरजेंसी में दवा काउंटर पर सुबह 9:30 बजे तक स्थिति ये रही कि काउंटर ही नहीं खुल पाया। काउंटर्स के बाहर मरीजों की लंबी कतारें लग गई, तीमारदारों की लंबी कतारें लग गई और इसके कारण मरीज और उनके परिजन काफी देर परेशान होते रहे। कई मरीजों को समय पर दवा नहीं मिल पा रही है तो कई मरीज बिना दवा के ही लौट गए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए देश और दुनिया।